Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello friends, how are you? I hope you all are fine. Today I am going to discuss about the importance of gender with examples and tricks. But before starting the lesson, if you are new in my channel, please subscribe and like, comment and share, and don't forget to hit the bell icon to get the upcoming notification. Let's get started. डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैं बात किया था जेंडर के बारे में। जेंडर क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, ये कैसे इस्तेमाल होता है, इनकी क्या अलामतें हैं, बिल्कुल पार्ट पार्ट करके एग्जांपल के साथ समझाया था। आप में से जो भी नहीं देखे हैं वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और वो वीडियो पहले देखिए। आज बात करूँगा कि जेंडर की क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है, या फिर जेंडर का क्या इम्पैक्ट है, जेंडर क्या असर करता है अपने पहले इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ों पर या अपने बाद में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ों पर, या जेंडर के बदले में जो हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं उस पर। इन तीनों पर क्या असर डालता है जेंडर, इसके बारे में आज मिसाल के साथ बातचीत करेंगे इंशाअल्लाह। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डियर फ्रेंड्स, मैं पहले से लिख के रखा हूँ ताकि कम समय में बहुत कुछ सीखने को मिले। जैसे आपको पता है कि जेंडर को अरबिक में कहते हैं जिन्स। अरबिक में क्या कहते हैं? जिन्स। जेंडर को अरबिक में जिन्स कहते हैं। जेंडर मेनली तीन तरह से असर करता है या असर डालता है। वर्ड बिफोर जेंडर, यानी जेंडर से पहले क्या जो वर्ड यूज़ होता है उस वर्ड पर कैसे जेंडर इम्पैक्ट करता है, असर डालता है, या फिर वर्ड आफ्टर नाउन यानी आफ्टर जेंडर, वो वर्ड जो नाउन यानी जो जेंडर चाहे फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, किस तरह अपने बाद में यूज़ होने वाले वर्ड पर कैसे असर डालता है। या फिर तीसरा नंबर द वर्ड इंस्टेड नाउन, यानी वो नाउन यानी जेंडर के बदले में जो हम यूज़ करते हैं जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं, वो भी यानी प्रोनाउन पर भी कैसे जेंडर असर करता है वो भी हम इसमें सीखेंगे इंशाअल्लाह। सो आइए फ्रेंड्स, हम लोग फर्स्ट वन से शुरू करते हैं। द वर्ड बिफोर नाउन, जो नाउन से पहले या फिर जेंडर से पहले जो यूज़ होता है उस पर कैसे असर करता है जेंडर, हम उसको पहले समझ लेते हैं। देखिए, जेंडर से पहले जो हम वर्ड यूज़ करते हैं हम उसको क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको अरबिक में कहते हैं इसमें इशारा। जिसको अरबिक में क्या कहते हैं? इसमें इशारा यानी हर वो लफ्ज़ जिसके ज़रिए से हम इंडिकेट करते हैं, जिसके ज़रिए से हम इशारा करते हैं, दिस दैट, इस तरह करके जो हम इशारा करते हैं, जिस लफ्ज़ के ज़रिए से हम इशारा करते हैं हम उसको इसमें इशारा कहते हैं। इंग्लिश में इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी दो तरह के होते हैं। एक तो हो गया मैस्कुलिन मुज़क्कर, एक होता है मुज़क्कर, यानी कुछ ऐसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करते हैं यानी मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं जो कि मुअन्नस यानी फेमिनिन जेंडर के लिए यूज़ करते हैं। अब हम समझते हैं कि वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो मैस्कुलिन जेंडर यानी मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाज़ा रजुलुन, दिस इज़ अ मैन। इस सेंटेंस में क्या है? रजुलुन एक मैस्कुलिन जेंडर है जिसको अरबी में मुज़क्कर कहते हैं।
और इससे पहले जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है वो है हाजा। वो क्या है? हाजा। ये भी क्या है? ये अगर मैस्कुलिन जेंडर है तो हम मैस्कुलिन जेंडर की वजह से इससे पहले जो हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, यानी जो इसमें इशारा यूज़ करेंगे, वो भी क्या होना चाहिए? मुज़क्कर होना चाहिए। जैसे हाजा, क्या है? हाजा। तो हाजा एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये मुज़क्कर है, यानी मैस्कुलिन जेंडर। क्यों हम मैस्कुलिन जेंडर यूज़ किए हैं? क्योंकि इसके बाद, हाजा के बाद जो रजुलन है, ये मैस्कुलिन जेंडर है, जिसके वजह से हम मैस्कुलिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करना पड़ा। उसी तरह दूसरी मिसाल में देखिए, हाजा बैतुन, हाजा बैतुन अ हाउस, बैतुन एक घर। तो घर चूँकि इस सेंटेंस में मुज़क्कर है, इसलिए इसको देखते हुए हाजा को भी क्या लाया गया? मुज़क्कर लाया गया। हाजा को भी क्या लाएगा? मुज़क्कर लाया गया। तो जिस तरह जेंडर होगा उसी तरह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। जेंडर अगर मुज़क्कर है तो डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होगा, यूज़ होगा, उस जेंडर से पहले हम उसको मुज़क्कर लाएंगे। अगर मैस्कुलिन होगा तो मैस्कुलिन लाएंगे। ये तो मैस्कुलिन जेंडर का हो गया। अब आइए देखते हैं फेमिनिन। चूँकि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों तरह यूज़ होता है, मुज़क्कर की तरह भी यूज़ होता है और मुअन्नस भी यूज़ होता है। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, इसे हाज़िही बिन्तुन, हाज़िही बिन्तुन, दिस इज़ अ गर्ल, दिस इज़ अ गर्ल, हाज़िही, दिस इज़ अ गर्ल। हाज़िही, इस सेंटेंस में जो बिन्तुन का इस्तेमाल हुआ है वो है मुअन्नस, बिन्तुन लड़की, ये मुअन्नस है। इसको इंग्लिश में कहते हैं फेमिनिन जेंडर। तो इसमें फेमिनिन जेंडर की वजह से इससे पहले, यानी बिन्तुन से पहले जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है वो भी मुअन्नस हुआ है। इसको मुअन्नस होने की वजह क्या है? ये बिन्त है, यानी मैस्कुलिन, यानी फेमिनिन जेंडर है। अगर बिन्तुन अगर ना होता, अगर कोई मैस्कुलिन जेंडर होता तो यहाँ पे हाज़िही नहीं होता बल्कि हाज़ा होता। लेकिन यहाँ पे हाज़ी है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बिन्तुन की वजह से हुआ है, बिन्तुन की वजह से हुआ है। और बिन्तुन क्या? ये मुअन्नस एक फेमिनिन जेंडर है। उसी तरह दूसरी मिसाल है हाज़िही शजरतुन, दिस इज़ अ ट्री, हाज़िही शजरतुन, दिस इज़ अ ट्री। तो इस सेंटेंस में भी शजरतुन, जो इससे पहले जो डिस्कस किया था कि अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में अगर ताए मरबूता हो तो हम उसको क्या कहेंगे? फेमिनिन जेंडर में गिनाएंगे। तो ये फेमिनिन जेंडर है, जिसकी वजह से हाज़िही आया हुआ है। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए हैं। देखिए किस तरह एक जेंडर अपने पहले, यानी जेंडर से पहले यूज़ होने वाले अल्फाज पर कैसे असर कर रहा है। आप देखते हैं कि इसके बाद, यानी जेंडर के बाद यूज़ होने वालों पर किस तरह ये असर करता है। अब आइए देखते हैं कि जेंडर के बाद में यूज़ होने वाले अल्फाज पर कैसे एक जेंडर असर करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको भी हम दो तरह कर सकते हैं। एक जैसे इसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव को अरबिक में कहते हैं सिफ़ा, एडजेक्टिव को अरबिक में सिफ़त कहते हैं। और वो लफ्ज़ जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता हो, बयान करता हो, हम उसको सिफ़त कहेंगे। जैसे स्मॉल, बिग, बैड, दिस ऑल। इसको भी हम दो तरह तकसीम कर सकते हैं। एक तो हो गया मैस्कुलिन जेंडर, जिससे इससे पहले भी क्या था? मैस्कुलिन एडजेक्टिव एंड फेमिनिन एडजेक्टिव
दो तरह से हम इसको भी तकसीम कर सकते हैं। मैस्कुलिन एडजेक्टिव जो कि मुज़क्कर के लिए होगा, जैसे रजुलुन कबीरुन, रजुलुन कबीरुन, रजुलुन कबीरुन, आ बिग मैन। तो इस सेंटेंस में जो कबीरुन है, इस सेंटेंस में जो कबीरुन है ये हो गया एडजेक्टिव, और ये किसको बयान कर रहा है? इस रजुल को। ये आदमी कैसा है? बड़ा है, अ बिग मैन। तो इसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे, यानी जिसको अरबिक में सिफत कहते हैं। तो कबीरुन क्यों हुआ? इसलिए कि इससे पहले जो जेंडर का यूज़ हुआ है वो है मैस्कुलिन। वो क्या है? वो है मैस्कुलिन है। अगर ये मैस्कुलिन ना हो के अगर फेमिनिन होता तो यह कबीरुन नहीं होता बल्कि कबीरतुन होता। इस तरह दूसरी मिसाल है, कहते हैं किताबुन जदीदुन, किताबुन जदीदुन। इस सेंटेंस में जो जदीदुन है ये एडजेक्टिव है। जदीदुन क्या है? एडजेक्टिव है, जिसको अरबिक में सिफत कहते हैं। तो जदीदुन क्यों हुआ? इसलिए कि जदीदुन से पहले जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है मैस्कुलिन जेंडर का है, वो मैस्कुलिन जेंडर का है, जिसके वजह से इसको भी मैस्कुलिन जेंडर लाना ज़रूरी है। तब पता चला कि ये मैस्कुलिन जेंडर होने की वजह से, किताबुन मैस्कुलिन जेंडर होने की वजह से ये भी जदीदुन पर असर कर रहा है, यानी इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसका ट्रांसलेशन डियर फ्रेंड्स, आइए अब समझते हैं एडजेक्टिव, जिसके अरबिक में सिफत कहते हैं, उसका दूसरा पार्ट फेमिनिन एडजेक्टिव। क्या है दूसरा पार्ट? फेमिनिन एडजेक्टिव। जिस तरह मैस्कुलिन एडजेक्टिव को मिसाल के साथ समझें, उसी तरह फेमिनिन एडजेक्टिव को आइए मिसाल के साथ समझते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बिन्तुन सालिहतुन, बिन्तुन सालिहतुन। इस सेंटेंस में जो सालिहतुन है, इस सेंटेंस में जो सालिहतुन है ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है और फेमिनिन एडजेक्टिव है। इट इज़ नॉट अ मैस्कुलिन एडजेक्टिव, इट इज़ फेमिनिन एडजेक्टिव। क्यों फेमिनिन एडजेक्टिव है? क्योंकि इससे पहले जो जेंडर का यूज़ हुआ वो है बिंत, यानी फेमिनिन जेंडर। सालिहतुन एडजेक्टिव, इससे पहले जिस लफ्ज़ का यूज़ हुआ वो है बिंत, और बिंत एक फेमिनिन एडजेक्टिव है, एक फेमिनिन जेंडर है, जिसके लिए बाद में आने वाला लफ्ज़ जो कि एडजेक्टिव है इसको फेमिनिन एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इसको इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट करते हैं अ गुड गर्ल। वैसे उसी तरह दूसरी मिसाल सय्यारतुन गालियतुन। इस सेंटेंस में भी गालियतुन एक एडजेक्टिव है और एक फेमिनिन एडजेक्टिव है। फेमिनिन एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि इससे पहले सय्यारतुन ये फेमिनिन जेंडर का यूज़ हुआ है, जिसका वजह से इसका असर बाद के यूज़ होने वाले लफ्ज़ पर भी पड़ा है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेट होता है एन एक्सपेंसिव कार, एन एक्सपेंसिव कार। अब आइए समझते हैं जेंडर के इम्पैक्ट का तीसरा पार्ट, और वो है द वर्ड इंस्टेड नाउन। जो जेंडर के बदले में जो नाउन है, जेंडर है, उसके बदले में जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं उस प्रोनाउन पर भी उसका क्या असर होता है, अब उसको समझते हैं। प्रोनाउन को इंग्लिश में कहते हैं, अरबिक में कहते हैं अज़माइर, प्रोनाउंस ज़माइर। जिस तरह इससे पहले भी जो वर्ड जेंडर के पहले यूज़ हो रहा था उसको भी दो हिस्से में तकसीम किए, उसके बाद जो जेंडर के बाद में यूज़ हो रहा था उसको भी दो हिस्सा में तकसीम किए। उसी तरह जो प्रोनाउंस जो नाउन्स के बदले में यूज़ होते हैं उसको भी हम दो के हिस्से में तकसीम करेंगे। एक मैस्कुलिन, जो मैस्कुलिन की तरह यूज़ होता है, मैस्कुलिन जेंडर की तरह यूज़ होता है, और एक वो प्रोनाउंस जो फेमिनिन की तरह यूज़ होता है। मैस्कुलिन की तरह जो यूज़ होता है उसको हम आइए मिसाल से समझते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हुआ मौलिउन बिल्लअब, हुआ मौलिउन बिल्लअब। इस सेंटेंस में
जो हुआ का इस्तेमाल हुआ है ये हुआ मैस्कुलिन जेंडर के बदले में इस्तेमाल हुआ, उसका कोई नाम होगा, हम उसका नाम नहीं लिया हूँ बल्कि सिर्फ हुआ, यानी ही इज़ इंटरेस्टेड इन गेम, ही इज़ इंटरेस्टेड इन गेम। तो हुआ ये भी एक मैस्कुलिन जेंडर प्रोनाउन है जो किसी नाउन के बदले में इस सेंटेंस में यूज़ हुआ है। इसका ट्रांसलेशन है जो मैंने किया, ही इज़ इंटरेस्टेड इन गेम। अब आइए और एक मिसाल से समझते हैं, जैसे अंत तुहिब्बुल वतन, यू लव द कंट्री, यू लव द कंट्री। अंत तुहिब्बुल वतन, यू लव द कंट्री। अंत, तो इस सेंटेंस में भी जो अंत है, अंत, तो ये भी क्या है, मैस्कुलिन जेंडर की तरह है यह, क्योंकि अगर ये फेमिनिन होता तो अंती होता, अंती जो ज़बर है ऊपर ताके ऊपर वो नीचे आ जाता, अंती। तो ये भी किसी मैस्कुलिन जेंडर के नाम के बदले में यूज़ हुआ है। जैसे मैंने आपको कह रहा हूँ कि यू लव द कंट्री, आपका भी कोई नाम होगा, मेरा भी नाम है, तो ये अंत किसी मैस्कुलिन जेंडर के बदले में यूज़ हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। और ये क्यों इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि तुहिब्बु ये क्या है, ये मैस्कुलिन जेंडर है, तुहिब्बु ये मैस्कुलिन जेंडर की तरह है, इसलिए इसका असर पड़ा है अंत पर। इसका असर किस पर पड़ा है, अंत पर पड़ा है। अब आइए इसका दूसरा भाग को समझते हैं जो कि फेमिनिन की तरह यूज़ होता है। जैसे हिया बिंतुन, शी इज़ अ गर्ल, हिया बिंतुन। तो हिया यहाँ पे क्या है, ये प्रोनाउन है और ये नाम के बदले में यूज़ हुआ है। हिया क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि हिया के बाद जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है बिंतुन वो फेमिनिन है और इसका असर जाके पड़ा हिया पर, यानी ये अगर फेमिनिन है तो इससे पहले भी यूज़ होने वाले क्या ये भी फेमिनिन ही होगा, शी, जैसे शी है। दूसरी मिसाल है हिया इम्राअतुन, शी इज़ अ वुमन, शी इज़ अ वुमन। इम्राअतुन, इम्राअतुन ये भी एक फेमिनिन जेंडर है जिसके वजह से ये फेमिनिन प्रोनाउन आया हुआ है, यानी फेमिनिन जेंडर का असर इससे पहले यूज़ होने वाले प्रोनाउन पर पड़ा है, जिसके लिए हम फेमिनिन प्रोनाउन यूज़ करना पड़ा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा है। इसी तरह इंशाअल्लाह अगले भी और जितने ग्रामर के टॉपिक्स हैं इसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ कवर करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।